आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th की सिविक्स और इसका पहला चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर हम देखेंगे कि हमारे अंदर अवेयरनेस की जो फीलिंग है वो बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, हमारे अंदर फेथ बढ़ जाएगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अकेला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हर एक इंडियन सिटीजन को, हर एक पढ़े लिखे इंसान को और हर एक अनपढ़ को भी जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो न्यूज़ चैनल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ या ऐसे ही दूसरे सोर्सेस की फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा से बचना चाहते हैं, तो आप एक बार ध्यान लगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली पढ़ लें। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, एक बेहतर अवेयर्ड पर्सन बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन से दैट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लॉ और ऑर्डिनेंस और डिक्री। वैसे इन तीनों का मीनिंग अलग होता है, बट फॉर जनरल कंसिडरेशन हम कह सकते हैं कि तीनों का मीनिंग एक ही है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप का लॉ होता है जो बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्नॉलेज टू बी गवर्नड। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिनकी हेल्प से कोई कंट्री, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से भी है, कोई कंट्री या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रन करता है, चलाता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल हम चैप्टर के एंडिंग में देखेंगे। अब देखते हैं जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसका मीनिंग क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it। देखिए, पहली वाली डिक्शनरी की डेफिनेशन से ये थोड़ा और आगे बढ़ के हमें और क्लैरिफाई कर रही है कि इसमें कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ किसी सोशल ग्रुप को चलाने के लिए तो ज़रूरी हैं ही हैं, साथ ही साथ वो उन्हें पावर भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में उनकी ड्यूटीज़ भी डिफाइन करते हैं। बिकॉज विदाउट द क्लैरिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़ पावर वुड बी रूथलेस। पावर के साथ अगर ड्यूटी नहीं होंगी, लिमिटेशंस नहीं होंगी, तो वो रूथलेस हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी। इसके अलावा गारंटी सर्टेन राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स, अधिकार भी प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ ये नहीं बताता कि गवर्नमेंट को किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है, वो उसका प्रोसीजर भी बताता है, उनकी ड्यूटीज़, उनकी पावर्स एंड एज वेल एज द राइट्स ऑफ फेलो पीपल। अब इसका बेसिक मीनिंग देखें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सुप्रीम लॉ। यस, ये एक लॉ है, बट इट्स नॉट ए नॉर्मल लॉ। अब नॉर्मल लॉ क्या मतलब है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे लॉ हैं। फॉर एग्जांपल लेबर लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो दिस इज़ द सुप्रीम लॉ विच गाइड्स अदर लॉज। ये सबसे सुप्रीम लॉ है जो बाकी सारे लॉज को गाइड करता है और उन्हें करेक्ट करता है जहाँ कहीं उनमें कुछ गलती होती है। इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी सही है। सिर्फ इसमें लॉ ही नहीं है, इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट को, किस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। गाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन आते हैं? टू टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। परमानेंट, जिनको हम सिविल सर्विस ऑफिसर्स कहते हैं, एंड टेम्परेरी, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उन्हें काम कैसे करना है उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं वो भी इसमें हैं।
फिर इज द फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ पे किसी कंट्री में मोनार्की होगी, मोनार्की मीन्स रूल बाय द किंग, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी जस्ट लाइक स्पेन, या फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। ये सब बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं। साथ ही हमें प्रोसीजर्स का भी आइडिया होता है। प्रोसीजर्स कौन से? बहुत सारे। फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, एमपी, एमएलए, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। इसके अलावा उनकी ड्यूटीज़ भी मेंशन्ड हैं इसके अंदर कि किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, किस कंडीशन में हम आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको अपॉइंट कर सकते हैं, किस कंडीशन में आफ्टर रिटायरमेंट हम उनको कहीं और अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सब सारे प्रोसीजर्स इसमें अच्छे से मेंशन्ड हैं। एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की पावर्स प्लस रिस्ट्रिक्शंस ऑन दोज पावर्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पैट्रिक हेनरी, इन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंपल डेफिनेशन दी है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। लोगों को नॉर्मली सबको लगता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की हेल्प से गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो लोगों को एम्पावर करता है टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। वाई? भाई देखो, पावरफुल कौन है? पावर की बात करें तो भाई इन रियलिटी गवर्नमेंट ही पावरफुल है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्ट द इलेक्शन टाइम। तो जो पावरफुल होता है उसे ही कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन, राइट टू वोट, जिससे हम गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है? भाई एक बहुत फेमस कहावत है कि पावर करप्ट्स। भाई पावर करप्ट्स, कि सत्ता आते ही इंसान करप्ट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? जैसे एक बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया तो हम ऑटो स्लीपर या फिर ऑटो स्क्रीन ऑफ ऑन कर सकते हैं, ये उसकी पावर को करप्ट होने से रोकेगा। अब अब्राहम लिंकन का एक और एग्जांपल है, वी द पीपल आर द राइटफुल मास्टर्स फॉर बोथ कांग्रेस एंड द कोर्ट्स, नॉट टू ओवरथ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन बट टू ओवरथ्रो द मैन हु परवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मीनिंग है कि वी द पीपल आर द राइटफुल मास्टर्स, कि भाई जो लोग हैं वही सही मायने में मास्टर्स या असली ऑनर्स हैं इस कंट्री के या कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन वो मालिक इसलिए नहीं हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकें, वो इसलिए हैं कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं या उसके अगेंस्ट में काम करते हैं उनको कंट्रोल कर सकें। तो इन दो डेफिनेशन से हमें काफ़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया कि इट इज़ बेसिकली टू एम्पावर द पीपल, sometimes through the government and sometimes to control the government. अब it also works like a referee। कैसे? इसका हम एग्जांपल देखते हैं। आप सब ने फुटबॉल मैच देखा होगा। फुटबॉल मैच में एक रेफरी होता है और दोनों तरफ 11 प्लेयर्स होते हैं। अब रेफरी का काम क्या होता है? इन नॉर्मल कंडीशंस जो फुटबॉल है और जो गेम हो रहा है उस गेम को देखना और उसको पीसफुली कंडक्ट करवाना। बट इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट ड्यूटी इज़ कि भाई अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको रिजॉल्व करना। और कभी कभी अगर मान लीजिए ये ए टीम है, ये बी टीम, ए टीम के किसी एक प्लेयर ने कुछ मिसबिहेव किया, रूल ब्रेक किया, तो उस प्लेयर को ग्रीन और रेड कार्ड दिखा देना। ज़्यादा मिसबिहेव किया तो रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर कर देना, तो पनिशमेंट भी दे सकता है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जनरल लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को
रन करता है। साथ ही अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, मान लीजिए दो स्टेट्स में डिस्प्यूट हो गया, या फिर दिल्ली एंड यूपी में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको रिजॉल्व करना। फिर अगर कभी किसी की गलती है तो उस पर फ़ाइन लगाना या उसको वार्निंग देना। तो ये सारे प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही होते हैं। और कौन करता है इस तरह की चीज़ों को? हमारी गवर्नमेंट प्लस जुडिशरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन डील किससे करता है? सबसे पहले लोगों से, देन गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर सबसे पहले आता है। अब लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लेजिस्लेचर में सबसे पहले तो आते हैं भाई हमारे प्रेसिडेंट, देन लोकसभा, देन राज्यसभा, फिर एग्जीक्यूटिव्स। भाई एग्जीक्यूटिव भी लोकसभा एंड राज्यसभा का ही पार्ट है, बट एग्जीक्यूटिव में हम एक्सक्लूसिवली इंक्लूड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। कैबिनेट मिनिस्टर्स। और जुडिशरी का मतलब हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉ, टू डिबेट ओवर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टू रेज इम्पोर्टेंट इश्यूज। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है? टू implement the decisions taken by the legislature or by the executives itself। जुडिशरी का काम क्या होता है? इन सिंपलर मीन्स हम सबको पता है जुडिशरी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती है, चाहे वो डिस्प्यूट दो लोगों में हो या दो गवर्नमेंट्स में हो। लेकिन जुडिशरी की एक और पावर है जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर में जुडिशरी किसी भी ऐसे लॉ को जिसे लेजिस्लेचर ने पास किया है एग्जीक्यूटिव्स के कहने पे, जिस पे प्रेसिडेंट ने साइन किया है, अगर वो लॉ कंप्लीटली या उस लॉ का कोई एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को वो इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली उस लॉ का वो पार्ट इलीगल हो जाएगा। अब क्या गवर्नमेंट चाहे तो उसको लीगल बना सकती है? हाँ, बट उसका भी एक अलग प्रोसीजर है। तो हमारे कंट्री में ये पावर किसके पास में है? जुडिशरी के पास, कि वो एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर के लिए हुए किसी भी डिसीजन को, अगर वो डिसीजन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। और लोगों से कैसे डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन? इट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट ऑल्सो मेंशन आवर ड्यूटीज, इट गिव्स अस राइट टू वोट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप, जो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है।